अस्सलामुअलैकुम। मैं सारिम शेख और ये मेरे पार्टनर। मरियम अब्दुल कादिर बावज़ीर। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम लोग माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन की तरफ से माई सिटी माई विजन कैंपेन से आपसे कुछ सवालात करेंगे जो आपके इलेक्शन आपके वार्ड से रिलेटेड है। जी क्या आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? जी जी। मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा रमज़ानी ख़ान, एक्स कॉरपोरेटर एंड सोशल वर्कर, और मैं अदबी और तालीमी मैदान में भी सरगर्म हूँ। मेरे पास है अंजुमन अहले क़लम और कफ़िल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसके तहत हम ख़वातीन के लिए काम करते हैं। और हमारे पास एक बिन्ते हवा ग्रुप, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन का ग्रुप है। पूरे औरंगाबाद शहर की ख़वातीन इसमें शामिल हैं। हमको जहाँ भी लगता है कि कहीं किसी एरिया में किसी खातून को हमारी ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। जो घरेलू मैटर्स होते हैं, जो पुलिस स्टेशन को जाने की नौबत आ जाती, तो हम आपस में बात करके उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने ऐसे 3,500 मैटर सॉल्व किए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो अंजुमन अहले क़लम है, तो इसमें हमने हमारे शहर के नए शायर और राइटर्स को उभारा है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। और जो ये हमारे नए शायर हैं जो 22 से 25 साल के हैं, तो इसमें कई शायरों की और शायरात भी हैं और राइटर्स भी हैं। तो इनकी अपनी तख्लीक़ात भी मंज़र आम पे आ चुकी है, इनकी अपनी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो मैम, आप अपने वार्ड में पानी की सप्लाई और शॉर्टेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? हम ये स्टेप ले रहे हैं कि जैसा आप सब जानते हैं कि मैं 2010 से 15 में भी कॉरपोरेटर रह चुकी हूँ। तो हुआ ये है कि हमारे शहर में है तो पैरेलल पाइपलाइन का एक एक कंपनी को दिया गया है ये। और इसमें ये हुआ है कि कुछ हमारे लोग जो है तो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो अंदर जनरल बॉडी में जो मीटिंग चलती है उसमें मुद्दे नहीं उठा पाते। तो इसमें एक ये हो गया कि हमारे जो मुस्लिम बेल्ट है, मतलब रोशन गेट से आज़ाद चौक और फिर रोशन गेट से आगे कॉरपोरेशन तक का जो एरिया है, तो यहाँ का पानी जो है तो 12 दिन को कर लिया गया है। और ये पानी जो है ये हमारी बेसिक नीड है, जैसे हम बोलते हैं ना, सांस लेना और पानी, ये चीज़ें तो फ्री होनी चाहिए। तो आज आवाम का ये हाल है कि लोगों को पानी ख़रीद कर पीना पड़ रहा है ना। और हमारा जो ये अक़लियती इलाक़ा कहलाता है, अक़लियती इलाक़े में लोगों के बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। तो आज ये हालत है कि 12 दिन को पानी आने की वजह से आधा जो घर है पानी की ड्रम है, पानी का मटके है, तो इससे फुल हो जा रहा है। तो हम पानी के लिए ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप है तो आज़ाद चौक के वो साइड जाके देखो तो 4 दिन को पानी है। और इतना कम पानी होने की मतलब महीने में 2 बार पानी आ रहा, और साल भर का टैक्स आवाम से लिया जा रहा, और लगभग 3600 जो टैक्स है वो पानी का दिया जा रहा। तो हम ये करना चाहेंगे कि सबसे पहले अवाम की तरफ से मैं ये आवाज़ उठाऊंगी कि ये जो पानी का टैक्स है इसको पहले कम किया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा है अवाम के लिए। और फिर उसके बाद हम ये करना चाहेंगे कि जैसे अभी 12 दिन में पानी आता है, तो हम 4 दिन को आवाम को पानी सप्लाई करेंगे। और बहुत सारे एरिया में ये भी कंप्लेन है, पानी तो आ रहा है लेकिन गंदा पानी आ रहा है, पानी साफ़ नहीं आ रहा। तो हमारा ये भी फोकस रहेगा कि हम लोगों को साफ़ सुथरा पीने का पानी हफ्ते में 2 बार प्रोवाइड करने की, सप्लाई करने की कोशिश करें। मैम, आवारा कुत्तों के मसले से निमटने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए? देखिए, जो आवारा कुत्ते हैं, ये औरंगाबाद के तमाम इलाक़ों में ही ये कंप्लेन है कि बहुत कुत्ते हो गए हैं शहर में। जो बच्चे स्कूल को जा रहे सुबह में, उन पे कुत्ते हमला कर दे रहे। तो इसमें ये हो रहा है कि अब शहर में जो डेवलपमेंट के काम है वो रुके हुए हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे जो है ना, ओपन स्पेसेस जो है वहाँ पे कचरा जमा हो रहा है। अब कचरा जहाँ होता है वहाँ कुत्ते आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो ओपन स्पेसेस पे जो कचरा जमा हो रहा है, जो आबादी में इलाके में डंपिंग ग्राउंड मौजूद में आ रहे हैं, जैसे अभी हम जाके देखेंगे कि पानी के बम्बा है हमारा, तो उसके पास एक बड़ा ग्राउंड है, तो वो खेल के मैदान के लिए भी यूज़ किया जा सकता, लेकिन वो खाली होने की वजह से वहाँ पे पूरा कचरा ला के डाल दिया जा रहा और पूरे आधे शहर के कुत्ते वहाँ पे जमा हो जा रहे। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले जहाँ ऐसी ओपन स्पेस है कॉरपोरेशन की, उसमें कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। जो कचरे के ग्राउंड है उसको हम खेल के मैदानों में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। वहाँ कोई शादी हॉल बना देंगे, वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग के लिए पेपर वगैरह पढ़ने के लिए बेंचेस लगा देंगे। ख़वातीन के लिए एक छोटी सी हम लाइब्रेरी बना सकते हैं ना, बच्चों के लिए स्टडी सेंटर बना सकते हैं। तो जब हम वो कचरे का एरिया अच्छे एरिया में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये कुत्ते खुद ब खुद चले जाएंगे। मैम, हम
को वोट क्यों दे और आपको कॉर्पोरेटर क्यों बना है? मुझे कारपोरेटर इसलिए बना है, मेरे एरिया के लोग क्या मतलब देखेंगे कि जो प्रभाग नंबर 12 है तो यहाँ से दो है, तो दो जो जगह है ए और बी, ये है जी। तो खवातीन के लिए रिजर्व है, एक ओबीसी खातून के लिए और एक ओपन महिला के लिए, और बाकी के दो जगह है वो जेंट्स के लिए। तो मैं ऑलरेडी समाज में खवातीन के लिए काम कर रही हूँ, और ये जो खवातीन की लड़ाई है, मसाइल है जो आवाम के, इंशाल्लाह ताला मैं खुद अंदर जेबी में जाके उसके लिए लड़ाई लड़ूंगी। तो वोट मुझे इसलिए देना है कि हमारे शहर में तालीम याफ्ता लोगों की कमी है। तालीम याफ्ता लोग है, लेकिन जो जनरल बॉडी में, जो जीबी में अंदर जाके मसाइल उठाना पड़ते हैं, उसके लिए पढ़ने लिखने की बहुत ज़रूरत होती है, और उसके लिए हमारी जो स्टेट लेवल की जो लैंग्वेज है वो भी हमको आना कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो ठहराव मंजूर होते हैं वो हमारी स्टेट लेवल की लैंग्वेज में होते हैं। तो इसके लिए एक उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी है, कंपलसरी है मैं कहूँगी। और आप तो देख रहे हैं ना कि अगर कोई ऑफिस में हम चले जाए तो चपरासी या ड्राइवर, उसका भी 12वीं पास होना ज़रूरी हो होता गया है। अब। तो फिर जब एक चपरासी और ड्राइवर आप लोग हैं तो 12वीं पास रख रहे, तो कॉर्पोरेटर आप अनपढ़ कैसा चुन रहे हैं? तो पहला तो ये मेरा ये है कि मैं है तो जब कॉर्पोरेटर थी 2010 में, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं और तालीम हासिल कर लूँ तो आवाम के मसाइल को बहुत अच्छे से उठा सकती हूँ। तो मैंने BA किया, फिर MA किया, फिर उसके बाद MPhil किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देश के उपराष्ट्रपति के हाथों अपनी PhD की डिग्री भी ले ली है। तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर है, तो आप जब जो मेरा नाम ही है वो मेरा तारुफ पेश कर रहा है कि मैं क्या हूँ। तो मैं आज डॉक्टर हूँ, और उस बिना पे मैं आपके जो अवाम के जो मुद्दे हैं वो बेहतर ढंग से कॉर्पोरेशन में पेश कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ जो लोग बैठे होते हैं हमारे सामने, वो जो लोग हैं तो वो है तो IPS IAS ऑफिसर होते हैं, तो उनको तालीम की भाषा समझ में आती है, तालीम की बोली समझ में आती है, उनको मुद्दों की बात समझ में आती है। और वहाँ पे होती है एक स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है महिला बाल कल्याण समिति। तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका ये जो पूरा कॉर्पोरेशन का बजट है वो स्टैंडिंग कमेटी के हाथ में होता है। जैसे कि मैं पिछली बॉडी में 2 साल स्टैंडिंग कमेटी की भी मेंबर रह चुकी हूँ। तो ये हमारे शहर का जो बजट है वो जो डिवाइड हो रहा है, तो वो शहर में किस जगह पे कितना देना है और हमारे एरिया को कितना बजट खींच के लाना है, तो उस पर यह तो पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही ज़्यादा अच्छे तरीके से है ना उठाना पड़ता है। क्योंकि एक आम जब औरत है घर में, उसके पास अगर 5,000 रुपये है तो वो एक बजट बनाती है अपने घर का कि अब बच्चों की तालीम पे कितना खर्चा करना है, बाजार से सामान कितने का लाना है ना, फिर किराना कितने का है, तो ये उसका बजट होता है। तो ऐसे ही बजट एक हमारे कॉर्पोरेशन का होता है, वो करोड़ों में होता है। तो उसके लिए हमको उसको समझना बेहद ज़रूरी है। जो बजट बुक आती है हमारी, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब होता यह है कि अगर हम अनपढ़ हो तो ये वकील हमको किराए पे रखने पड़ते हैं, या पढ़े लिखे लोग हमको किराए पर। जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा कि जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो 2026 हो रहा है, तो इसका फॉर्म खुद मैंने भरा है, और कुछ मतलब जो उम्मीदवार पढ़े लिखे नहीं रहते उनको वकील लगाना पड़ते फॉर्म भरने के लिए। तो शुरुआत तो यहाँ से होती है हमारी। तो लोग मुझे वोट इसलिए दिए कि मैं एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार हूँ, हाईली क्वालिफाइड हूँ, और दूसरा ये है कि मैं काबिलियत भी रखती हूँ। पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है और आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। आपके अंदर है तो हिम्मत होना भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर हिम्मत रहेंगी तो वो आपके हक जो है, आपके हक कोई सल्ब कर रहा है तो उसके हलक से खींच के लाने की ताकत भी आपके अंदर होनी चाहिए जी। है ना। नहीं तो फिर क्या है, यहाँ हम बोले क्या, उधर जो होते हैं लोग, जो 115 लोग हम रहेंगे तो उसमें बजट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नहीं हो रहा, हमारे एरिया पे फोकस किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, हमारे बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है ना। जो हमारे स्कूल है ऑलरेडी खुले हैं, जैसे कॉर्पोरेशन के मराठी भी स्कूल है और उर्दू के स्कूल है, तो वहाँ पर तालीम का मियार क्या है। तो एक पढ़ा लिखा अगर कॉर्पोरेटर चुन के आता है तो वो मियारी तालीम आपको प्रोवाइड करेगा। फिर उसके अलावा जो हमारे कमिश्नर जी श्रीकांत साहब, इन्होंने एक CBSE स्कूल अलग अलग जगह पे खोले हैं, तो मैं अपने प्रभाग के लिए CBSE स्कूल खोलने की कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद जो होता है हमारी कौम का जो ज़्यादा पैसा है वो शादियों पे खर्च हो रहा है और दवाखाने में जा रहा है। तो जो शादी जो हॉल है, तो मैं आवाम के लिए एक वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आपको अगला सवाल भी करो ना मैडम, बस कंटेंट बहुत है, आपको रुकना पड़ेगा, अगले सवाल पे आना पड़ेगा। सवाल है, सबके जवाब दीजिए बोल। मैम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में आपका क्या व्यू है? अगर आप नगर सेवक बनते हैं तो आप स्कूल्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कैसा लाएंगे? देखिए, अभी जैसे कि पूरा शहर जानता है कि
हर कमिश्नर जब आता है शहर में तो अपना अपना एक विजन लेके आता है। जैसे इससे पहले कमिश्नर कामले साहब थे, तो उन्होंने क्या किए थे कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं कॉरपोरेशन के, तो उनको 1,75,000 ऐसे बड़े बड़े इनामात रखे थे। फिर उसके बाद एक पुरुषोत्तम भापकर साहब आए थे, तो उन्होंने शहर में है तो डेवलपमेंट को फोकस किया। फिर अब जो जी श्रीकांत सर आए हैं, तो ये है तो तालीमी म्यार और बच्चों के खेलों के मैदान पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगी कि जो हमारे कॉरपोरेशन की स्कूल है, जो उर्दू स्कूल है, मराठी स्कूल है, तो यहाँ का एजुकेशन का म्यार सुधारने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे म्यारी तालीम देने की कोशिश करेंगे हम। और इसके अलावा जो आज का जो दौर है कॉम्पिटिटिव जैसा दौर है आपने कहा, तो अपने प्रभाग में मैं है तो CBSE स्कूल आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा भी मैं है तो एक मार्टी टीम से जुड़ी हुई हूँ, तो बच्चों की जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है तो उसको भी जारी करवाने की कोशिश करूँगी। मैम, खराब सड़कों की मरम्मत और बेहतरी के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? जैसा कि अभी हमको ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ड्रेनेज लाइन और सड़कों पे खराब पानी, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे एरिया में जो स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर या फिर रेडी होकर जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो वो रास्ते में उनका यूनिफॉर्म खराब हो जाता है, स्कूल तक वो अनटाइडी पहुंचता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे कि हमने शुरुआत की तो तालीम से की ना, तो इसलिए तालीम का होना इसलिए ज़रूरी है कि जो काम हो रहे हैं सड़कों के, तो ये जो काम का पैटर्न हो रहा है ना, तो इसमें साइड ड्रेन नहीं रखा जा रहा। जो औरंगाबाद में सड़कें बन रही है वो करोड़ों का बजट से बन रही है, लेकिन उसमें साइड ड्रेन जो है वो है ही नहीं। तो इसलिए जब यहाँ पे जब नल को पानी आता तो ये पूरा पानी सड़कों पर बहता, और इसके अंदर जो अंडरलाइन ड्रेनेज सिस्टम है तो वो भी कई जगह पर गायब। तो इसी के लिए रोडों में आपको खामियां नजर आ रही है। मैम, नशाखोरी और गुंडागर्दी ऐसे मसाइल को काबू पाने के लिए आप क्या करोगे? अभी जैसे कि हम अगर एक सर्वे करें तो जो पहले तो हम कमिश्नर साहब से मिलके काम ऑलरेडी कर रहे हैं नशे को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर। तो वो नशा आना रुकना भी ज़रूरी है। भी नशे की गोलियां वगैरह कहाँ से आ रही है उसको भी रोकना ज़रूरी है, उसकी भी रोकथाम हो। फिर उसके अलावा नशा कहाँ पे हो रहा, तो नशा ऐसी जगहों पे होता, अंधेरे जगहों पे, जहाँ पे कॉरपोरेशन के ओपन स्पेसेस है, कोई स्कूल है जो स्कूल की बिल्डिंग्स टूट चुकी है, शादी हॉल जो है बंद हो चुके हैं, तो ऐसी जगहों पे नशे को फ़रोग मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये जो चीज़ें हैं जो डैमेज हो चुकी है, जो बिल्डिंग्स ख़राब हो चुकी है, उसको रिन्यू कराएंगे और उसको एक अच्छी शक्ल देंगे। वहाँ पे लाइब्रेरीज खोल देंगे, गार्डन बना देंगे, उसको नई शक्ल दे देंगे, तो ये नशा खुद ब खुद कम होता जाएगा। इसके लिए हम एक अवेयरनेस शुरू करेंगे, और इसमें है तो हम ख़वातीन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ख़वातीन चाहे तो हर चीज़ कर सकते। आप गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है? गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए आपके पास क्या मंसूबा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक बिनते हवा ग्रुप है ख़वातीन का, तो जिसमें कि वकील भी है, पुलिस भी है, मेजर है, पढ़ी लिखी तमाम जो हमारे पास ख़वातीन का ग्रुप मौजूद है। तो इसमें जिस फील्ड में जिस खातून की ज़रूरत होती है ऐसे लोग हमारे पास ऑलरेडी तैयार हैं। तो अगर शहर में ऐसा लगता है कि कहीं गैर कानूनी कोई सरगर्मी हो रही है, तो हमारे शहर की जो कमिश्नर साहब है इन्होंने पर्सनल अपना नंबर हमको दे रखा है। तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सरगर्मी हो रही है तो हम पर्सनल उनको फ़ोन करते हैं। आजकल बहुत बच्चे तालीम छोड़ रहे हैं, तो तालीम छोड़ने वाले तलबा को दोबारा तालीम की तरफ लाने के लिए आप क्या मौका फराहम करेंगे? ये सवाल मुझे आपका बहुत पसंद आया, और मैं इस पे ज़्यादा काम करती हूँ। जो है तो ड्रॉप आउट हो रहा है हमारे स्कूल में, वो इसलिए हो रहा है कि कुछ माएँ हैं तो घरेलू मुलाजमाएँ हैं, कुछ लोग हैं तो सब्ज़ी फरोश है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। तो अब माएँ जब काम को जाती हैं तो घर में अपनी बच्चियों को रुकना पड़ता है, मतलब उनकी माएँ नहीं रहती, तो इसलिए वो तालीम से दूर हो रही है। अब कुछ बच्चे हैं तो गैरेज पे इस पे लगा दिए जा रहे हैं। और इसमें ये भी हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो प्री मैट्रिक और स्कॉलरशिप ख़त्म की है, तो वो जो एक अमाउंट मिलता था तो पढ़ने में मदद मिलती थी, तो इंशाल्लाह हम उसको फिर से जारी करेंगे। और जो माएँ हैं जो काम पे जाती हैं, तो हमारे ही प्रभाग में उनके लिए कोई अच्छा महफूज रोज़गार हमको फराहम करेंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बच्चों को आप तालीम से जोड़े रहिए। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक है तो 550 लड़कियों
को है तो जो तालीम छोड़ चुकी थी 7वीं के बाद, तो उनको फिर से स्कूल से जोड़ा है और आज वो है तो BA MA कर रही है। खवातीन और लड़कियों की हिफाजत के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? आज कल के दौर में तो खवातीन और लड़कियों की हिफाजत एक बहुत बड़ा मसला है ना, क्योंकि आज जगह जगह देखेंगे क्या हादसे पेश आ रहे हैं। तो खवातीन की महफूज के लिए मैंने जैसे कि अभी बताया कि खवातीन घर से दूर ना जाए, तो सबसे पहले हम उनके रोजगार पे फोकस करेंगे, क्या यहाँ पे उनको रोजगार मिले, है ना। और दूसरा हम ये करेंगे क्या उनको हम ट्रेनिंग देंगे, जैसे हम अपने बच्चों को खाने पकाने की ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई तो उनकी हो रही है, तो इसी के साथ साथ उनको है तो कराटे की भी ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है आज के दौर में, कि जहाँ उन पर कोई हमला करे वो वहीं उस पर पलटवार करे। हमको पलटवार करना उनको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम अपने ट्रेनिंग सेंटर शुरू करें। छोटे जराइम और बदनामी को कम करने के लिए आपके पास आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो छोटे क्राइम जो हो रहे हैं ना, तो ये रोजगार से जुड़े, ये है तो बेरोजगारी से जुड़े। अगर रोजगार तो मिलता है तो लोग फिर क्राइम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग बेरोजगार है तो वो चोरी की तरफ बढ़ते हैं, कोई चीज़ चुरा लेते हैं। तो अगर हम ये कम करना है तो हम रोजगार मुहैया करें तो वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे। मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा रमजानी खान प्रभाग नंबर 12 की उम्मीदवार हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, अपने प्रभाग के प्रोग्रेस को लेकर इस मैदान में उतरी हूँ। मैं किसी से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं उतरी हूँ, मैं तो अपने प्रभाग का विकास करना चाहती हूँ। और विकास ऐसा कि वार्ड में एक महिला लाइब्रेरी, एक शादी हॉल, एक CBSE स्कूल और एक खेल का मैदान, ये मेरे अहम काम रहेंगे। और मैं एक उर्दू स्कूल सरकारी ऑलरेडी बना चुकी हूँ और एक शादी का हॉल भी पहले से ही बना चुकी हूँ। तो अच्छे कामों के लिए मैं यहाँ से कंटेस्ट कर रही हूँ। मैं तो कांग्रेस पार्टी की यहाँ से उम्मीदवार हूँ, मेरी निशानी पंजा है। और आने वाली 15 तारीख के दिन प्रभाग नंबर 12 के तमाम जो उम्मीदवार है, जैसे कि मेरे साथ एक एडवोकेट अल्फिया है, उनका बटन नंबर 1 है। मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा, मेरा बटन नंबर 2 है, पंजा इस निशानी के सामने। इब्राहिम भैया पटेल है, उनका बटन नंबर 1 है। और हमारे अशफाक खान साहब है, उनका बटन नंबर 1 है। तो मैं आप तमाम से पुरखुलूस अपील करती हूँ कि चुनाव के दिन सुकून से फजर की नमाज़ पढ़िए और एक अमन और शांति के साथ अपना वोट जो डालने का आपको हक दिया गया है, इस बार आपको 4 बटन दबाने हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस दफ़ा हर एक इंसान को 4 बटन दबाने हैं, एक बटन को भी 4 बार नहीं दबाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली 15 तारीख को आप वोटिंग ऐसी करेंगे कि अब पहला बटन आप 1 नंबर पे दबाएंगे, और फिर दूसरा बटन मेरा फिरदौस फातिमा का 2 नंबर पर, और तीसरा 1 नंबर पर, और चौथा 1 नंबर पर। इस तरह आपका एक वोट पूरा होगा और फिर ये एक वैलिड वोट गिना जाएगा। और प्लीज़ आप जो तमाम लोग हैं, ये जो उम्मीदवारों की है काबिलियत को देखिए, उनकी तालीम को देखिए। हमको अपने शहर को एक ताबनाक शहर बनाना है, रोशन मुस्तकबिल हमारे बच्चों का हमको बनाना है। और इस शहर को हम आइए नशे से मुक्त करते हैं और बेरोज़गारी से मुक्त करते हैं, और जो है ये छोटे छोटे क्राइम हो रहे हैं, इससे शहर को निजात दिलाते हैं। थैंक यू। थैंक यू।